नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा 20 जुलाई को एलटी का एक और परीक्षा परिणाम यहाँ पे जारी किया गया था और बहुत सारे विषय ऐसे थे जिनका जो रिजल्ट था कोर्ट में अटका हुआ था और जब विवादित प्रश्नों का समाधान हुआ तो इसको यहाँ पे जारी कर दिया गया 20 जुलाई को। और ये 21 तारीख को आयोग ने यहाँ पे अपना नोटिफिकेशन जारी किया और जो अभिलेख सत्यापन की तिथि है वो यहाँ पे निश्चित कर दी है। जिन लोगों का चयन हुआ है उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये 26 जुलाई 2023 को होगा आयोग के कार्यालय पर। देखिए किन चीज़ों का इन्हें ध्यान रखना है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले आने हैं, है ना, क्योंकि एलटी के लिए है। तो यहाँ पे जो निर्धारित शैक्षिक अर्हता है उसके अनुरूप अपना जो आवेदन पत्र में आपने जिन-जिन डॉक्यूमेंट्स का उल्लेख किया है और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग आपकी जो भी हुई है यानी बीएड इत्यादि का जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वहाँ पे ले जाने हैं और अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपने अंकित किए हुए हैं, उनकी स्वप्रमाणित 2-2 प्रतियाँ ले आनी हैं। यानी 2 सेट बना के ले जाने हैं अलग-अलग। तो इस तरीके से आप लेके जाएँगे डॉक्यूमेंट्स। 6 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपने ले जानी है और लगभग 9:30 बजे का समय है, सुबह आपको आयोग में पहुँचना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो आपने ध्यान देनी है, अभ्यर्थी की जो हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, बीएड और टीईटी, आपको केवल ऐसा नहीं कि फाइनल ईयर के मार्कशीट लेके, आपको सभी वर्षों के लिए जानी है। अगर आप सेमेस्टर वाले हैं, तो सभी सेमेस्टरों की अपनी मार्कशीट को यहाँ पे लेके जाना है। साथ ही साथ प्रमाण पत्र भी अपने सारे के सारे ले जाने हैं और उपाधि भी ले जानी है, डिग्री भी आपके पास होनी चाहिए, उसको भी आपको वहाँ पे लेके जाना है। अगर आपके पास डिग्री उपलब्ध नहीं है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाकर के प्रोविज़नल डिग्री बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपने यदि आरक्षण का लाभ लिया है तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। स्थायी निवास के लिए आपके पास संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो इसके मूल अभिलेख आपको अपने साथ ले जाने हैं और उस तिथि को वहाँ पर इनको ले जाना अनिवार्य है। आरक्षण लाभ लेने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं, उनका जो आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र है, उस वक़्त जब विज्ञापन आया था तो उसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, उस दिन वो वैध होना चाहिए। तो तभी वो आरक्षण का लाभ उन्हें मिल पाएगा। तीसरी बात यहाँ पे आई है कि जो अभ्यर्थी का नाम है और उसके पिता का नाम है, अगर अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग-अलग होता है, अगर ऐसी कोई समस्या आ जाती है, तो उन्हें एक एफ़िडेविट बनाना पड़ेगा, शपथ पत्र बनाना है और उसको ओरिजिनल फ़ॉर्म में भी लेके आना है, उसकी एक फ़ोटोकॉपी भी लानी है ताकि उसको आप वहाँ पे जमा करा सकें और ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि ये आप ही हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देखना है आयोग की जो वेबसाइट है, उसपे संवाद संख्या 79 वहाँ पे आयोग ने एक प्रारूप दिया है अभिलेख सत्यापन के लिए। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो एक चेकलिस्ट होती है, यानी कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो आपको चेकलिस्ट भी निकालनी है। इसके अलावा वहाँ पे औपबंधिक प्रवेश पत्र का भी एक फॉर्मेट दिया गया है। तो जब आप वहाँ पे उपस्थित होंगे तो एक एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके और उन दोनों प्रारूपों को जो भी उसमें भरना है उन चीज़ों को भर लेंगे और उसमें क्या-क्या चीज़ें लगनी है उनकी 2-2 प्रतियाँ अलग-अलग तैयार करके निर्धारित तिथि को आप आयोग कार्यालय में उपस्थित होंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे अभ्यर्थियों की उपस्थिति यहाँ पे नितांत अनिवार्य है, यानी जिस डेट को आपको बुलाया गया है आपको उसी डेट को आना है। हाँ, कोई इमरजेंसी की कंडीशन है, बहुत कोई गंभीर कारण है, तो उस स्थिति में जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसका कारण अगर आपने दिया कि आप क्यों नहीं निर्धारित तिथि को पहुँच पाए, उस कारण के साथ आप अगले 7 दिनों की अवधि के अंदर अभिलेख सत्यापन करवा सकते हैं। उसके बाद कोई अन्य तिथि निर्धारित नहीं की जाएगी। अगर अभिलेख सत्यापन की जो निर्धारित तिथि है, उस दिन अभ्यर्थी के द्वारा जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई दावा अगर किया गया, अगर वो सही अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर पाएगा, तो ऐसे अभ्यर्थी को उसे जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया जाएगा, 7 दिन का समय दिया जाएगा। माना कोई व्यक्ति आरक्षण की किसी श्रेणी की बात कर रहा है, लेकिन वो उसका डॉक्यूमेंट नहीं ला पाया, या माना कोई दिव्यांग अभ्यर्थी है और दिव्यांगता का प्रमाण पत्र नहीं ला पाता है, तो उसे 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट जमा कराना होगा। अगर वो नहीं करवा पाता है उन 7 दिनों की अवधि में, तो उसे अंतिम परिणाम सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे ही आप जब आयोग के परिसर में जाएँगे तो कुछ नियम यहाँ पे बने हैं। आपको वहाँ पे अपना मोबाइल फ़ोन, कैमरा या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जाना है। ये सब वहाँ पे निषिद्ध है, ये बात यहाँ पे कही गई है। निर्धारित कार्यक्रम की हम बात कर लेते हैं। 26 जुलाई 2023 बुधवार के दिन उर्दू, विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, व्यायाम और संगीत वालों का होना, साथ ही साथ गणित की जो सामान्य शाखा है उसमें 1 से 9 क्रमांक तक जो लोग हैं, उन्हें अभी 26 तारीख को जाना है। बाकी उसके अगले दिन 27 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन गणित के जो बाकी शेष अभ्यर्थी हैं उन्हें आना है। इसके अलावा गृह विज्ञान के सभी अभ्यर्थियों को आना है, साथ ही साथ हिंदी के उसमें 1 से 49 क्रमांक तक वालों को भी उसी दिन आना है, 27 जुलाई के लिए। 28 जुलाई की बात करते हैं। 28 जुलाई को हिंदी के जो बाकी सभी अभ्यर्थी हैं, इसके अलावा सामान्य उसके सभी अभ्यर्थी, अंग्रेजी के भी सभी अभ्यर्थी और वाणिज्य के सभी, यानी एक ही अभ्यर्थी इसमें है, तो इन सभी को जाना है 28 जुलाई को। तो ये टाइम टेबल रहेगा, अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम है और वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने का प्रयास किया गया है। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ संदेह आपके मन में है, तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताएँ और उन सभी अभ्यर्थियों को एक बार पुनः शुभकामनाएँ जो कि अभिलेख सत्यापन के लिए जा रहे हैं, और किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।